दोस्तों, अपना इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सैर कराता हूँ मजनू के टीले गुरुद्वारा की, जो सिख धर्म से संबंधित है और दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस गुरुद्वारे का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। आज से बहुत समय पहले की बात है, जब भारत पर मुगल सम्राट बाबर का राज हुआ करता था। उस समय सिख धर्म का प्रचार नानक जी कर रहे थे। ये मैं मजनू के टीले में खड़ा हूँ। मजनू टीला दिल्ली में बड़ा ही एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ अपने इस ब्लॉग में कि मजनू का टीला एक ऐतिहासिक प्लेस है। ये सिकंदर लोदी के समय डेवलप हुआ था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, और बाद में मजनू एक सूफी संत थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। उनको प्यार से लोग मजनू कहते थे, और उन्होंने उनकी याद में ही ये मजनू का टीला गुरुद्वारा बसा। बाद में अब्दुल्ला जो सूफी थे, उन्हें गुरु नानक जी ने एक काम सौंपा था यमुना नदी में पार कराने का। तो उन्होंने जब ये काम कर दिया तो गुरु नानक जी यहाँ रुके। इसके बाद का जो इतिहास है वो इस तरीके से है कि बाद में यहाँ पे छठे गुरु हरगोबिंद साहब भी रुके, और एक सिख सेना के ही कर्मी थे बघेल सिंह धालीवाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। लेकिन मजनू टीले के आसपास की जो बस्ती है, ये टीला यमुना नदी के किनारे ही डेवलप किया गया है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी है आसपास। लेकिन इस एरिया में आप देखिए, यहाँ पे चंद्रावल है, नगर की बस्ती है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मिनी तिब्बत के नाम से भी आसपास एरिया बसा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए, हमारी दिल्ली में बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, और आज ये सिख धर्म का एक पवित्र स्थल बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और हालांकि सिख धर्म का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, एक ऐसा स्थल है। मैं भी यहाँ आता, और जो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है, हमेशा लेकर जाता हूँ मैं। तो इसके आसपास की ये जो एरिया है, ये जो आपका एक धार्मिक स्थान है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आज मेरा ये जो ब्लॉग है इसी से रिलेटेड है, मजनू के टीले से संबंधित। तो एक ऐतिहासिक प्लेस है, और आसपास की जो अर्थव्यवस्था है ये वो होटल पर आधारित है। यहीं के आसपास आप देखिए, इस फोटो में दिख रहा होगा दूर से ही आपके सिग्नेचर ब्रिज भी यहीं आसपास ही दिखाई देता है, जो टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, ये बच्चा मिल गया। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, व्हाट योर गुड नेम? आयुष। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? यूनाइटेड स्कूल में। और आप? तो आप यहाँ पे घूमने आए हुए हो? ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा चैनल है अपना इंडिया ब्लॉग, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? मेरे तो काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, आप एक बार सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा। प्रमोशन करते हैं। हाँ, ऑल टू ऑल माय वीडियो इज एजुकेशनल ब्लॉग होते हैं, ठीक है? जानकारी। ये आपका मजनू टीले का प्लेस है। दिल्ली भारत में अनेक रंगों को बिखेरता है, जहाँ बहुत कलरफुल है। सिख धर्म की एक बहुत खास बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं जाता, लंगर चलता रहता है यहाँ पे। जब भी आप सिख गुरुद्वारों में आइए तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है वो है सेवा भाव। इनका सेवा भाव इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि किसी भी धर्म और जाति के लोग इसको जब देखते हैं तो प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। मैंने हमेशा यही सुना है कि सिख धर्म में कोई भूखा नहीं मर सकता, ना ही कोई भीख मांगता हुआ आपको दिखेगा। इसका कारण क्या है? जब मैंने जानने की कोशिश करी तो मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि सिख धर्म में जो लोग आलस्य नहीं करते, निद्रा त्याग कर खूब मेहनत करते हैं और खूब सेवा भाव करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी सिख धर्म में आप जाइए तो लोग बड़े प्यार से लोगों को खिलाते हैं,
और यहाँ तक कि वहाँ पे शूज जूते रखने की पूरी ही प्रॉपर व्यवस्था होती है। आप जब भी सिख गुरुद्वारे में आइए तो आप देखेंगे कि जो धर्म समभाव है, आप देखेंगे कि जो शब्द है हमेशा कीर्तन पाठ चलता रहता है। आप गुरु ग्रंथ साहिब में देखेंगे कि संत रविदास, कबीर, संतों की वाणियाँ हैं। ये बात बताते हैं कि कितना बड़ा सुहागात्मक और सद्भाव था यमुना नदी के किनारे स्थित ये गुरुद्वारा। बड़ा ही मनोरम है और इस गुरुद्वारे के आसपास की जो बसी कॉलोनियाँ हैं वो भी अब काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। ये ग्राउंड ये मैं दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ मजनू की टीले के आसपास का एरिया, जो पार्क है इसके सामने से ही आपका सिग्नेचर ब्रिज का ये दृश्य भी बड़ा ही सुंदर दिखा रहा है। आकाश, शाम का दृश्य, साथ ही साथ ये दृश्य आपके मजनू की टीले का जो एरिया है और ये सनसेट का एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ये मैं आपको शाम ढलते का दृश्य है। पूरा आपको तो पता ही है कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। और ये सोचिए, एक पवित्रता देखिए, महानता देखिए। एक किसी सूफी संत जो अब्दुल्ला थे, उनको गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया और इसके फलस्वरूप उन्हीं के नाम पर ये मजनू का टीला स्थापित हुआ।